एक छोटे से गांव रामपुर में रहने वाली 13 साल की पूजा के जीवन में गरीबी का पहरा बचपन से ही था। पिता रामलाल खेतों में मजदूरी करते थे। मां सुनीता दूसरों के घरों में बर्तन धोकर, झाड़ू पोंछा करके 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करती थी। पूजा 3 बहनों में सबसे बड़ी थी और उसके कंधों पर घर की जिम्मेदारियों का बोझ बचपन से था। पूजा का सपना था कि वह एक दिन टीचर बने और गांव की लड़कियों को पढ़ाए। वह जानती थी कि पढ़ाई ही उसके परिवार को गरीबी के अंधेरे से निकाल सकती है। हर सुबह 4 बजे उठकर वह मां के साथ रसोई का काम करती, छोटे भाई बहनों को संभालती और फिर 3 किलोमीटर दूर के स्कूल के लिए निकल जाती। रास्ता खराब था, कभी धूल भरी सड़क, कभी बरसात में कीचड़, कभी तपती धूप, लेकिन पूजा कभी नहीं हारी। स्कूल में उसकी मेहनत की चर्चा थी। मिस शालिनी, उसकी शिक्षिका, उसकी लगन देखकर दंग रह जाती। उन्होंने पूजा की मदद करने के लिए उसे किताबें दी, पढ़ाई में मार्गदर्शन दिया और पूजा को भरोसा दिलाया कि वह अपने सपनों को जरूर पूरा कर सकती है। पूजा ने 8वीं में ब्लॉक लेवल की परीक्षा में टॉप किया। पूरे गांव ने उसकी तारीफ की। पिता ने पहली बार कहा, बेटी, तू हमारे खानदान का नाम रोशन करेगी। मुझे तुझ पर गर्व है। लेकिन जैसे ही पूजा ने 10वीं पास की और पढ़ाई जारी रखी, घर में समस्याओं का पहाड़ टूट पड़ा। उसकी मां गंभीर रूप से बीमार हो गई और पिता की मजदूरी भी घट गई। घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया। इसी बीच पूजा की शादी की बातें शुरू हो गईं। रिश्तेदारों और गांव के लोगों ने कहा, लड़की बड़ी हो रही है, ज्यादा पढ़ लिख गई तो हाथ से निकल जाएगी, जल्दी ब्याह दो। पूजा के पिता ने लाख कोशिश की कि पढ़ाई जारी रहे, लेकिन समाज के दबाव और अपनी आर्थिक कमजोरी के कारण मजबूर हो गए। 16 साल की उम्र में पूजा की शादी कर दी गई। एक ही गांव के एक युवक रघु से, जो अनपढ़ था और खेतों में मजदूरी करता था। रघु पढ़ाई लिखाई में कोई दिलचस्पी नहीं रखता था और उसकी सोच भी बहुत पुरानी थी। शादी के बाद पूजा का सपना जैसे टूट गया। रघु चाहता था कि पूजा घर के कामकाज में ही लगी रहे, खेत में मजदूरी करे और उसकी बूढ़ी मां की सेवा करे। किताबों को हाथ लगाने की भी इजाजत नहीं थी। शादी के शुरुआती दिनों में पूजा रोती रहती थी। उसे लगता था कि सारी मेहनत बेकार गई, उसके सपने मर गए। लेकिन वह जल्दी हार मानने वालों में से नहीं थी। एक दिन पूजा ने रघु से कहा, मैं पढ़ाई जारी रखना चाहती हूँ और गांव के बच्चों को भी पढ़ाना चाहती हूँ। रघु ने गुस्से में जवाब दिया, हमारे घर में औरतें खेत में काम करती है, पढ़ाई लिखाई नहीं। तू भी वही करेगी। पूजा का दिल टूट गया, लेकिन फिर उसने सोचा, अगर मैंने हिम्मत नहीं दिखाई तो सारी लड़कियां यही सोचेंगी कि शादी के बाद उनका सपना मर जाता है। रात में पूजा चुपके चुपके अपनी किताबें पढ़ने लगी। दिन में वह खेत में काम करती, घर संभालती और रात में लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करती। धीरे धीरे उसने रघु को समझाना शुरू किया
अगर मैं पढ़ लिख जाऊंगी तो हमारे घर की हालत बदल जाएगी। हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ पाएंगे। रघु शुरू में तो नाराज होता, लेकिन पूजा की लगन देखकर कुछ नरम पड़ने लगा। उसने देखा कि पूजा गांव की लड़कियों को अपने घर बुलाकर पढ़ा रही थी और ये देखकर गांव के लोग भी खुश थे। एक दिन गांव के प्रधान ने रघु को बुलाकर कहा, तुम्हारी बीवी गांव की बेटियों को पढ़ा रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है वो, उसे मत रोको। रघु को पहली बार समझ में आया कि पूजा जो कर रही है उसमें भला ही है। उसने पूजा को पढ़ाई की छूट दे दी। पूजा ने अपनी की परीक्षा फिर से प्राइवेट फॉर्म से दी और अच्छे अंकों से पास की। उसके बाद उसने बीएड करने की ठानी और इसके लिए अपने ट्यूशन से पैसे जोड़े। रघु ने भी धीरे धीरे उसका साथ देना शुरू कर दिया, क्योंकि गांव में लोग पूजा की इज्जत करने लगे थे। बीएड के बाद पूजा को उसी गांव के स्कूल में नौकरी मिली जहां से उसने पढ़ाई शुरू की थी। यह उसके लिए सपने जैसा था। उसने रघु को भी प्रोत्साहित किया कि वह कम से कम थोड़ा पढ़ना लिखना सीखे, ताकि वह भी बच्चों की पढ़ाई में मदद कर सके। रघु पहले तो झिझका, लेकिन पूजा के समझाने पर उसने भी प्राइमरी स्तर की पढ़ाई शुरू कर दी। धीरे धीरे पूजा के जीवन में उजाला आने लगा। गांव की लड़कियों को उसने पढ़ाया, उनकी शादियों में पढ़ाई न टूटे, इसके लिए अभिभावकों को जागरूक किया। उसने गांव में एक छोटी लाइब्रेरी बनवाई जहां लड़कियां फ्री में किताबें ले सकती थीं। अब लोग पूजा को गांव की दीदी कहने लगे थे। पूजा ने साबित किया कि भले ही उसकी शादी एक अनपढ़ मजदूर से हो गई, लेकिन उसके सपने उससे बड़े थे। उसने न सिर्फ खुद को बदला, बल्कि अपने पति की सोच भी बदल दी। रघु भी अब गर्व से कहता, मेरी बीवी मास्टरनी है और गांव के बच्चों का भविष्य बना रही है। पूजा ने अपने संघर्ष और हौसले से यह दिखा दिया कि हालात चाहे जैसे भी हों, एक लड़की अगर ठान ले तो वह अपनी किस्मत खुद लिख सकती है। वो कहती है, शादी के बाद भी लड़की के सपने मरते नहीं। अगर वो हिम्मत रखे। आज पूजा और रघु मिलकर अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। पूजा ने अपने घर में बेटा बेटी का फर्क खत्म किया और बेटियों को भी वही सम्मान दिया जो बेटों को मिलता है। पूजा की कहानी उन लाखों लड़कियों को आवाज देती है जिनके सपने शादी के बाद दबा दिए जाते हैं। वह सबको याद दिलाती है कि शादी एक नई शुरुआत भी बन सकती है, अगर आप हार मानने की बजाय समझदारी और धैर्य से अपने हक के लिए लड़ें